रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जब शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर, उनकी लीडरशिप को लेकर, उनकी फिटनेस को लेकर, यहां तक कि उनकी क्रिकेट करियर को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे थे। कई सारे क्रिटिक्स, कई सारे ट्रोलर्स उनको लगातार निशाना बना रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी से और फाइनल में अपनी विनिंग नॉक से सभी को करारा जवाब दे दिया है। 76 रन की पारी की बदौलत रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी फाइनल मुकाबले में दिया गया, जो ये बताता है कि रोहित शर्मा में अभी कितना क्रिकेट बाकी है। साथ ही विराट कोहली और रोहित शर्मा दो ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे थे, और ये भी सवाल उठ रहा था कि क्या ये दोनों खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन पोस्ट मैच के बाद जिस तरीके के कमेंट्स इन दोनों ही सीनियर प्लेयर्स से सामने आए हैं, उनसे साफ हो जाता है कि अभी रिटायरमेंट का कोई भी प्लान ये दोनों प्लेयर्स नहीं बना रहे। साथ ही बात करें, रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच कमेंट के दौरान कह सकते हैं ये कहा कि उन्होंने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में लीड किया है, उसको उन्होंने एक्सपीरियंस को अपने शेयर किया। रोहित शर्मा का यहाँ पर यह कहना था कि जिस तरीके से टीम ने उनका साथ दिया, खासकर टीम के साथ साथ आपको मैनेजमेंट की बैकिंग की ज़रूरत होती है। और उस मुहाने पर ओडीआई वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारे साथ राहुल द्रविड़ यानी राहुल भाई थे, लेकिन इस बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान गौटी भाई भी कह सकते हैं, खासकर गौतम गंभीर की वो बात कर रहे थे, उन्होंने भी खुलकर हमें सपोर्ट किया और उन्होंने पूरी तरीके से हमें बैक किया। साथ ही उन्होंने कह सकते हैं विकेट कीपर बैटर केएल राहुल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनके पास एक शार्प माइंड है और प्रेशर सिचुएशंस में भी वो बहुत काम रहते हैं, और इसीलिए हमने उनको 6 नंबर पर बैटिंग करने के लिए चूज़ किया था और कि वो मैच को फिनिश करके लौटें। साथ ही उन्होंने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा वरुण चक्रवर्ती के पास बिल्कुल कुछ अलग है, उनके पास कुछ अलग चीज़ है, ये कई बार मैं कह चुका हूँ। और उन्होंने वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में परफॉर्मेंस दी, उसकी जमकर तारीफ की। और कुल मिलाकर उनका ये कहना था कि अभी उनका रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है। पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये इंडिकेशन दे दिया था। वही बात करें अगर विराट कोहली के बयान की, तो विराट कोहली भी पोस्ट मैच के बाद जिस तरीके से शुभमन गिल के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आए, और वहां पर जब वो ब्रॉडकास्टर से बात कर रहे थे, तब उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को जो हार मिली थी, जिस तरीके का टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा रहा था, उसके बाद टीम इंडिया को इस तरीके की जीत की बहुत सख्त ज़रूरत थी। और ख़ासकर उन्होंने कहा कि सीनियर्स के रूप में हम जो भी इन जूनियर्स के साथ, जब वो शुभमन गिल के कंधे पर हाथ रखे हुए थे, वो हम अपना एक्सपीरियंस जिस तरीके से भी शेयर कर सकते हैं हम शेयर कर रहे हैं। और इतने सारे यंगस्टर्स के साथ खेलना मेरे लिए अचीवमेंट है। विराट कोहली ने ये सारी चीज़ें शुभमन गिल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहीं, तो इससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं बहुत सारे फैंस का ये अंदाज़ा लगा रहे थे, बहुत सारे फैंस की क्या विराट कोहली रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे इंडियन क्रिकेट की। लेकिन ये साफ है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं बना रहे हैं। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा मैच खत्म होने के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर रोहित शर्मा विराट कोहली से ये कह रहे हैं, जहां पर रोहित शर्मा कह सकते हैं अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए हैं। जिस तरीके से वो मैदान पर अपने साथी खिलाड़ियों से बात करते हैं, प्लेयर्स से बात करते हैं, वहाँ पर कह सकते हैं उन्होंने विराट कोहली से साफ तौर पर ये कहा कि ये लोग हमारे रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यानी वो साफ साफ इंडिकेशन दे रहे थे, जबकि वो किसी ब्रॉडकास्टर से बात नहीं कर रहे थे। ये बात उन्होंने विराट कोहली से कही, तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि उनका रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है। और अभी इंडियन क्रिकेट के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय तक बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो रोहित शर्मा ने जिस तरीके से अपने ट्रोलर्स, अपने हेटर्स को जवाब दिया है, वो काबिल तारीफ है, क्योंकि जब आप अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। तो इसी तरीके की रिपोर्ट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।